हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन 7.4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और इससे आगे का सारा क्वेश्चन को देखेंगे और ये हमारा 7.4 का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमने आपको पीछे के वीडियोज में बताए हुए कि नीचे के कुछ टर्म का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में सेट करना होता है। अगर नीचे रूट के अंदर है तो इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट करना है, या रूट के अंदर नहीं भी रहता है तो हमारा जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि हर का डिफरेंशिएशन को सेट करना है अंश में। तो यहां भी हम लोग यही क्वेश्चन को, यही तरीका को यहां पे भी अपनाएंगे। अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे का वीडियो भी देखिए, जिससे कि आपको पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और किस तरीके से हम डायरेक्ट भी लिख पाते हैं वो भी आपको समझ पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि x प्लस 2 बाई रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप इसका जरा डिफरेंशिएशन देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 माइनस 2x हो जाएगा ना, 4x का 1 और इसका क्या माइनस 2x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, 4 माइनस 2x। तो यही 4 माइनस 2x को न्यूमरेटर मतलब अंश में क्या करना है, सेट करना है। तो लिखते हैं कि it can be written as देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा जो डिफरेंशिएशन है उसको ऊपर लिख देते हैं 4 माइनस 2x। तो क्या ये गलत नहीं हो गया, हमारा ऊपर में था क्या x प्लस 2, लिख दिया हमने 4 माइनस 2x, तो ये गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, हमारा ऊपर में किसी भी हालत में x प्लस 2 ही होना चाहिए। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले x को जरा देखिए कि यहाँ x होना चाहिए था ना। तो यहाँ हम किस चीज से गुना कर दें कि यहाँ x हो जाए। तो अगर हम -1/2 से इसमें गुना कर देंगे तो ये x हो जाएगा। तो -1/2 से यहाँ पे कर लेते हैं, -1/2 से। तो -1/2 जब इससे गुना होगा तो x आ जाएगा। अब लेकिन ये इसके साथ भी तो गुना होगा, तो जब ये इसके साथ गुना होगा तो 2 दूना 4 -2, लेकिन है क्या यहाँ पे +2। तो -2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। -2 में क्या जोड़ देंगे कि 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो क्या जोड़ते हैं, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 4। तो यही हमारा हो गया डिफरेंशिएशन सेट नीचे वाले का ऊपर। अब नीचे में था आपका रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, तो आपको पेशेंस रख के बारी बारी से चीज को समझना है और आगे की ओर बढ़ना है। अब हम क्या करेंगे कि दिस अपॉन दिस अलग करेंगे और दिस अपॉन दिस अलग करेंगे, करने से फायदा होगा, देखेंगे। और इसको हम सबसे पहले i मान लेते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए -1/2, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे 4 माइनस 2x अपॉन दिस। तो दिस है कितना, रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं और दिस अपॉन दिस को अलग, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस 4 बटा रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में अलग कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर में है। तो इसको हम, अच्छा पहले क्या कर लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, इसको हम लोग I1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं I2। और यदि हम दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे रख देंगे तो I का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले I1 को क्या देते हैं, I1 को, नाउ I1 इक्वल टू, I1 हमारा क्या है -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यदि हम इसको t पुट करते हैं, पुट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा क्या 4 माइनस 2x इंटू में dx इक्वल टू dt। ये हमारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो हमारा I1 होने वाला है, I1 वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, -1/2 पहले से बाहर था और 4 माइनस 2x dx के जगह क्या लिखना है, dt लिखना है। तो यहाँ पे हो गया क्या, dt। अब बटा में रूट ओवर, इसको हमने कहा था t, यहाँ पे देखिए t, तो यहाँ पे हो गया क्या, t हो गया, और यहाँ पे डी, अच्छा dt तो है, और ये 1/√t, √t जब ऊपर जाएगा तो t का पावर -1/2 हो जाएगा।
तो -1/2 और t का पावर -1/2 यहाँ पे भी और इनटू में dt और x के पावर n का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो -1/2 और t के पावर -1/2 + 1 और बटा में -1/2 + 1 प्लस में c। देख रहे हैं आप ये 1/2 है और ये इससे क्या होगा कट जाएगा इसके पावर में 1/2 तो रूट के अंदर और यहाँ माइनस बच गया तो -√t प्लस में c तो -√t की जगह क्या लिख देना 4x - x² प्लस में c तो ये हमारा I1 हो गया। अब जो हमारा I2 है उसमें हमको क्या करना है ये तो 4 बाहर हो जाएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। नाउ I2 इक्वल टू क्या है 4 कांस्टेंट बाहर यहाँ पे dx ये बाहर हो गया √4x - x² 4x - x² √4x - x² एक द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण को हमने बताया आपको लिखने के लिए किस फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए तो वी कैन राइट 4x - x² इक्वल टू तो 4x - x² में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तुलना करेंगे से ax² + bx + c से द्विघात समीकरण से तो a b c आपको मिलेगा तो उसमें जब आप तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना x² के बगल वाला a कहलाता है तो -1 b x के बगल वाला तो 4 और c क्या है 0 c क्या है 0 है तो a b c मिल गया तो 4x² को आप लिख पा रहे होंगे 4x - x² को आप लिख पा रहे होंगे हमने बताया आपको a ब्रैकेट x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a² तो a मतलब -1 x + b/2a तो b हमारा क्या है 4 है तो 4/2 × -1 का होल स्क्वायर माइनस d क्या होता है b² - 4ac तो b² का मतलब 16 -4ac तो c 0 है तो 4ac 0 हो गया तो b² कितना हो गया 16 हो गया और बटा में 4a² तो 4a² तो 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा सिर्फ तो यहाँ पे हो गया 4। अब ये 4 से कट जाएगा तो हमारा जो ये दिख रहा है ये -1 ये हो गया 2 दूना 4 और ये माइनस यहाँ पे तो x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब -1 को हम क्या करेंगे अंदर कर देंगे तो -1 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए I2 यहाँ पे था तो I2 हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा I2 इक्वल टू 4 तो बाहर है इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस तो dx अपॉन √4x - x²। 4x - x² को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग तो 2a² माइनस x - 2 का होल स्क्वायर तो ये कैसा दिख रहा है आपको 1/√a² - x² के जैसा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ x लीनियर है तो आप इसको बिना t पुट किए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं तो ये आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला हो गया साइन इनवर्स x/a तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो I2 इक्वल टू क्या हो गया 4 और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लेकिन x की जगह है क्या x - 2 बटा में a की जगह 2 प्लस में c क्योंकि ये जो फॉर्म है ये क्या है 1/√a² - x² का है और इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x/a प्लस में c इस तो अब हमारा I1 भी निकल गया है और I2 भी निकल गया है तो I क्या है I1 प्लस I2 तो इसीलिए I इक्वल टू हो जाएगा I1 हमारा क्या है -√4x - x² प्लस I2 क्या है देखते हैं 4 साइन इनवर्स x - 2/2 और प्लस में दोनों के लिए हम एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c जोड़ देते हैं या आप इसको C1 कह लीजिए इसको C2 कह लीजिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कोई एक नया कांस्टेंट मिलेगा उसको हम C कह दे रहे हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं चीज़ों को आप आसानी से धीरे धीरे की ओर लेके जाएंगे तो पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये देख के कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं बनाना ये उचित नहीं है तो आप क्वेश्चन को देखिए समझिए वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कह रहा है कि x + 2/√x² + 2x + 3 का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। यहाँ भी पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है
आपको क्या करना है कि पहले नीचे वाले जो ये दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट करना है, फिर इंटीग्रल को अलग अलग करेंगे और फिर जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाया वैसे ही यहाँ भी होगा। तो नीचे वाले का आप डिफरेंशिएशन पहले सोचिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है, और 2x का क्या होता है? 2 होता है। तो यही वाला आपको न्यूमरेटर में सेट करना है। तो जो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, आई हो जाएगा, वो किस प्रकार से हो जाएगा देखिए। यहाँ पे 2x प्लस 2 लिखते हैं जो डिफरेंशिएशन है उसको, और फिर इसको हम मैनेज करेंगे इसके जैसा। तो ये कैसा देख, यहाँ x है, हमने लिख दिया 2x, तो क्या करना होगा? 1/2 से गुना करना होगा, तभी तो 1/2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन ये इसके साथ तो गुना हुआ, इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 है तो 1 लिख चुके हैं पहले से, और 1 और तो हो गया ना x प्लस 2 ओवरऑल। मतलब ये पूरा x प्लस 2 का ही दूसरा रूप है जिससे हमको फायदा हो रहा है। तो हम लिख देते हैं ये, और उसके बाद नीचे में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट। अब अलग अलग करते हैं, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। तो आई हो जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट बाहर, 2x प्लस 2 बटा में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, बीच में प्लस तो प्लस 1/दिस, तो 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि इसका डिफरेंशिएशन चूंकि ये है तो ये रूट टी हो गया, और रूट टी ऊपर में जाता है तो t का पावर -1 हो जाता है। तो वहां से भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसको करने से पहले हम इसको कह देते हैं I1 और इसको कह देते हैं I2। I1 में हम लोग 4I1 में हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। तो जो हमारा I1 हो जाएगा ये वाला 1/2 बाहर, तो यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, मतलब dt बटा रूट ओवर दिस, इसको हमने कहा है t, तो यहाँ t, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1/2। अब ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -1/2, और इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा I1 इक्वल टू 1/2 t का पावर -1/2 प्लस 1, और भी नीचे -1/2 प्लस 1। तो एक में से आधा घटेगा तो आधा, और ये आधा आधा खत्म। यहाँ पे भी आधा मतलब रूट t प्लस में c1। t की जगह क्या लिखना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही तो t था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 अब प्लस में c1। तो ये आपका I1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे? I2 निकालेंगे, ये वाला। इसको निकालने के लिए ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो 4I2 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है। हमने आपको बताया द्विघात समीकरण को किस तरीके से लिखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कराया। तो वहां से हो जाएगा क्या? a क्या है? 1 है, b 2, c 3। तो a मतलब यहाँ 1, x प्लस b/2 है, तो b हमारा 2/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a स्क्वायर। तो d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a 1 और c कितना है? 3 अपॉन में 4a स्क्वायर। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 1 का कोई यूज नहीं, ये 2 कट गया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस 4 में से 12 घटेगा तो 8 बचेगा ना माइनस में, और 8/4 कितना? 2 माइनस में, तो -2 हो गया। तो अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हुआ, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा I2 दिखेगा, I2 कुछ इस प्रकार से 1/रूट ओवर द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म का है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसका, इस तरीके का फॉर्म
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है और इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं लॉग मॉड यही वाला ना एक्स प्लस यही वाला पूरा, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। तो इसी फॉर्म का तो ये है, इसी में जहां x है यहाँ x प्लस 1 है, इसी में जहां a है यहाँ पे क्या है रूट 2 है। तो हमारा जो I2 हो जाएगा वो ऐसे ही हो जाएगा लॉग मॉड x, तो x के जगह x प्लस 1 प्लस जो है वही लिख देना है यहाँ, तो हमारा क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में c। अब जरा देखिए यहाँ पे लिखते हैं log x प्लस 1, ये हमने किसके लिए लिखा, ये हमने लिखा है इसके लिए, तो यहां वही लिख देते हैं द्विघात समीकरण, तो हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 प्लस में c2 ले लीजिए आप इसको। तो अब हमारा I1 भी सॉल्व हो चुका है, I1 निकल के आ गया और यहाँ I2 भी निकल के आ गया। तो हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल था ये जिसको हमने I कहा था वो है क्या, I बराबर I1 प्लस I2, तो इसीलिए I बराबर I1 प्लस I2 बराबर I1 है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में I2, तो I2 हमारा ये है लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दोनों के लिए एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c जोड़ देते हैं और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो सॉल्यूशन को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, समझिए, धीरे धीरे समझिए, जरूरी नहीं है कि पूरा इन्फ्लुएंस में आपको समझ में आ जाए। वीडियो को पॉज कर करके आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने सारे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। जहाँ तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का बात है, इस पे हमने एक अलग सा वीडियो भी बनाया हुआ है और पीछे के जितने भी वीडियो हैं इस चैप्टर का 7.4 का, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट अपनाया हुआ है, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, x प्लस 3 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ भी हम वही कहानी करेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन सबसे पहले ऊपर में सेट करना है और उसके बाद इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा I हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2, तो ये इसको हम सबसे पहले ऊपर में लिख लेते हैं और अंश को इसी फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2x माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है x है, तो इसमें 1/2 से गुना कर देते हैं, 1/2 से गुना करें या 2 से भागा दें, सेम कहानी। तो ये इसके साथ गुना हुआ तो x ये वाला आ गया, लेकिन ये इसके साथ भी तो गुना हुआ, तो ये -1 हो गया ना, ये दोनों गुना होगा तो -1, लेकिन हमारा है क्या +3, तो -1 में अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या +3 नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। तब यहां से जो हमारा फॉर्म हो गया वो मतलब x प्लस 3 का ही ये दूसरा रूप है, और नीचे में हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5 और यहाँ पे इंटीग्रल, फिर यहाँ पे भी दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे, तो I हमारा, सॉरी इसको I कहेंगे, तो I हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 बाहर 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, बीच में प्लस तो प्लस 4 अपॉन दिस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम कह लेते हैं I1 और इसको कह लेते हैं I2, और दोनों को बारी बारी से सॉल्व करके और यहाँ पे रख देंगे, जोड़ देंगे तो I निकल जाएगा। तो I1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं 4I1। I1 में आप देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है ना, तो इसके लिए हमने आपको बताया एक फॉर्मूला कि यदि हर का डिफरेंशिएशन अंश में हो तो ये जो पूरा है इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड हर, मतलब नीचे वाला। तो ये जो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि I1 बराबर हो जाएगा 1/2 और इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड नीचे वाला मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन प्लस में C1। अब हमको इसको बनाना है 4I2, और I2 हमारा है क्या, 4 को बाहर कर लें और 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का इंटीग्रल x। अच्छा, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस कुछ ऐसा, देखिए हम बनाते हैं इसको।
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 कैन बी रिटन एज, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे x माने a स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या है 1 है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर होना चाहिए, तब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ -5 होना चाहिए था, अब +1 हमने लिख दिया। क्या करेंगे कि -5 हो जाए, तो -5 होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 को घटाना पड़ेगा। नहीं, अब सॉल्व करके देख लीजिए, ये तो ये वाला हो गया, +1 में से -6 घटे, मतलब 6 घटेगा तो हो जाएगा -5, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अगर ये कठिन हुआ तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a²। तो I2 हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, 4 यहाँ पे बाहर है, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, और ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा आपको दिख रहा है, लॉग वाला 1/x² माइनस a² वाला, तो होता है क्या, लॉग मॉड x माइनस a बटा में x प्लस a। तो which is of form 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, और इसका आंसर होता है 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a बटा x प्लस a प्लस में c। तो ये जो हमारा I2 है इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हो जाएगा, 4 तो बाहर है, 1/2a, इसी में जहां a है हमारा क्या √6 है, तो 1/2a, a है √6, 4 तो बाहर था कांस्टेंट, लॉग मॉड x माइनस a, तो हम इसी में जहां x है हमारा क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 माइनस a का मतलब √6 बटा में x माइनस 1 प्लस √6 प्लस में c2 ले लेते हैं, अरे यहाँ पे c1 लिया हुआ हमने, दोनों को जोड़ के c लिख देंगे, तो ये 2 से 2 बार में कट गया, तो हो गया 2/√6 और इनटू में दिस। तो हमारा अब I1 भी निकल चुका है और I2 भी निकल गया, तो I निकल गया, तो इसीलिए I इक्वल टू I1 है 1/2 लॉग मॉड x² माइनस 2x माइनस 5, और फिर बीच में प्लस I2 है हमारा 2/√6 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6, और दोनों के लिए एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c ले लिया हमने, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं पे हमने शॉर्टकट का यूज़ किया हुआ है, जैसे यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने अलग से एक वीडियो बना के आपको बताया कि यदि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो ये जो पूरा है इसका इंटीग्रल हो जाता है लॉग मॉड नीचे वाला, तो यहाँ पे लिख दिया। तो आइए इस क्वेश्चन में भी हमको वही करना है, पहले जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट करना है, और सेट करने के बाद जो कांस्टेंट बच जाएगा उसके बटा में ये लिखकर हम अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम i मान लेते हैं, तो और i के हिसाब से, और डायरेक्ट हम लोग इसका ये जो x² प्लस 4x प्लस 10 है इसका dc ऊपर में सेट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का होता है 2x प्लस 4x का 4 और 10 का तो 0 होता है, मतलब ये 2x प्लस 4 ऊपर में होना चाहिए। तो आइए बनाते हैं, कैसे देखते हैं, 2x प्लस 4 को हम लिख देते हैं, लिखने से हो गया गलत, मतलब होना चाहिए था 5x प्लस 3, लिख दिया हमने 2x प्लस 4, तो बनाना पड़ेगा कितना 5x प्लस 3, कैसे बनेगा, यहां से 2 हट जाए और यहां 5 आ जाए, तो 2 हटने के लिए 2 से भागा देना पड़ेगा, और 5 आने के लिए 5 से क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 5x हो नहीं जाएगा, तो हो गया, लेकिन ये इसके साथ तो गुना हुआ तो 5x आया, लेकिन ये इसके साथ भी तो गुना होगा, तो जब ये इसके साथ गुना हुआ तो देखिए 2 दूना 4 और 5 दूना 10 हो गया, तो 10, लेकिन था क्या यहाँ 3 ही है और हमारा हो जा रहा है 10, तो इसमें से यदि हम 7 घटा दें और टोटल को सॉल्व करें तो क्या 5x प्लस 3 नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा, मतलब ये इसी का दूसरा रूप है जिससे हमको फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो करते हैं, बटा में √6
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ पे dx अलग अलग करते हैं। तो दिस अपॉन दिस अलग माइनस दिस अपॉन दिस अलग, और ये 5/2 कांस्टेंट है, बाहर में लिख लेते हैं 2x प्लस 4 और बटा में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में अलग माइनस 7 बाई दिस, तो 7 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अंडर रूट का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करते हैं, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। तो ये हमारा I1 हो गया और ये I2 हो गया, और दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे I1 माइनस I2, और ऐसा करने के बाद हमको I मिल जाएगा। तो I1 में देखिए आप क्या है, I1 में है क्या कि इसको यदि आप t पुट करें, इसको t पुट करें तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है ना, तो इसको आप t पुट करेंगे तो दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो पुट लिख देंगे कि फॉर I1 या सॉल्विंग I1 पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t, तो हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू में dx इक्वल टू हो जाएगा dt, और इसी में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो I1 देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, 5/2 तो बाहर था तो वो बाहर, इंटीग्रल दिस इंटू दिस इक्वल टू dt, तो dt अपॉन रूट अंडर दिस, तो रूट अंडर, और इसको क्या हमने कहा है, t का है, तो यहाँ पे t हो गया। और इस तरीके का इंटीग्रल हमने बहुत सारा सॉल्व किया हुआ है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। I1 5/2 बाहर में, और उसके बाद ये t जब ऊपर जाएगा तो -1/2 dt, और ये x के पावर n के जैसा फॉर्म है तो x के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 5/2 और t के पावर -1/2 प्लस 1 बटा में -1/2 प्लस 1 प्लस में c, तो हो गया 5/2। ये एक में से आधा गया तो नीचे में 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 पावर में हो गया, और पावर में 1/2 है तो उसको रूट के अंदर लिख सकते हैं, प्लस में c, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो हो गया आपका 5 रूट अंडर t प्लस में c। तो t के जगह हमको लिख देना चाहिए x वाला फॉर्म, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में तो t के रूप में आंसर नहीं हो सकता, तो x स्क्वायर, तो जो हमारा I1 हुआ वो हुआ 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हमारा I1 हो गया। तो I2 में हमको क्या करना है, ये तो बाहर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 कैन बी रिटन एज, कैसे हमने बताया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। तो वहां पे अच्छा, यहाँ पे हम जब तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 10 हो गया, और इसका रूप हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। तो होता है क्या, a है यहाँ पे होता है, तो a 1 है आपका, उसके बाद x प्लस b बाई 2 है, तो b हमारा क्या है 4 है, बाई 2a, a है कितना 1 है, तो 1 यहाँ पे का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पहले हम ये रूप आपको बताते हैं, फिर इसको हम दूसरा रूप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। तो d होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4ac, तो 40 हो गया ना, तो ये 40 बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। तो जो हमारा फॉर्म आया वो कुछ इस प्रकार से, ये देखिए 2 से कट गया, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 में से 40 जाएगा तो 24 बचेगा, और 24/4 कितना 6 हो गया, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अच्छा, क्या इस 6 को रूट 6 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं ना। और जब ये जो I2 था इसको हम ये लिखेंगे तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में दिखने लगेगा, तो लिख देते हैं I2 इक्वल टू 7 1 बाई रूट ओवर द्विघात समीकरण है यहाँ पे, तो द्विघात समीकरण की जगह लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, और ये द्विघात समीकरण आपको दिखने लगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने लगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका हम जानते हैं लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर यही वाला, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इसका इंटीग्रल, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 7 लॉग मॉड x प्लस 2
प्लस रूट ओवर दिस। तो ये दिस किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस में अच्छा इसके लिए c2 लिख लेते हैं और यहाँ पे c1 लिख लेते हैं। तो जो हमारा i था वो क्या था? i क्या था? i1 माइनस i2, तो i हो जाएगा i1 हमारा आया है 5 इंटू दिस, तो 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और माइनस i2, तो i2 इतना है 7 log x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और दोनों के लिए एक अलग सा कांस्टेंट हम c यहाँ पे लिख देते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसके लिए हम आपको डायरेक्ट भी लिखने का एक तरीका बताते हैं। क्या ये 2ab जैसा दिख सकता है? दिख सकता है ना? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया ना 2ab, a स्क्वायर है तो 2ab है, तो क्या b स्क्वायर यहाँ लिख देने से a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा? तो b हमारा क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, मतलब 4। तो यहाँ 10 होना चाहिए था, हमने 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 और लिखना पड़ेगा, तभी तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और इतना दूर को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में इसको 6 को लिख सकते हैं रूट 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 16 में से जब 40 जाएगा तो माइनस 24 बचेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ भी प्लस, और ये तो ठीक है, बाकी जगह ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने में सक्षम है कि नहीं। और अगर इस तरीके से अगर आप करने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आप हमारा वो नियम याद कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, जो है क्या? a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर। और ये फॉर्मूला को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पा रहे होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो हमारा आगे का क्वेश्चन है 24 और 25 वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन क्या रहा है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी द्विघात समीकरण आपको हर में दिखे, रूट के अंदर भी दिखे, तो आपको क्या करना है? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके का फॉर्म में आता है। रूट के अंदर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। और चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो हमने आपको बताया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हमने पीछे के सारे क्वेश्चन को किया हुआ है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखने का कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिएगा, ये 2x को 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। और अब इसको पढ़िए, यदि हम x को a कहें तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b क्या हो गया? 1 हो गया ना। अगर यहां b का स्क्वायर रहता एडिशन में तो हम लिख पा रहे होते a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बना लेते हैं, b हमारा क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद हम देखेंगे कि ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहां तक तो दोनों बराबर था, यहां पे 1 लिखा हमने, यहां पे 2 है, तो एक और जोड़ना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? एक और जोड़ देते हैं। अब यहां से यहां तक को लिख सकते हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a x है और b 1 है, और प्लस में 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो जो हमारा इंटीग्रेशन है, इसीलिए i वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की जगह ये लिखते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या ये
1/x² प्लस a² जैसा दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा था वो क्या था कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² प्लस a², और इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। तो इसी के जैसा तो ये है, इसी में जहां x है यहाँ पे क्या है x + 1 है, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और इसी में जहां a है हमारा 1 है, तो लिख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1/a, a के जगह क्या 1 है तो यहाँ पे 1 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे जहां यहाँ x था तो यहाँ x था, तो हमारा क्या है x + 1, तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। लीनियर होना चाहिए आपका, रैखिक समीकरण होना चाहिए। और बटा में a के जगह 1, तो यहाँ पे 1 प्लस में c, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x + 1 और प्लस में c। और अब आप ऑप्शन ढूंढिए। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, tan इनवर्स x + 1 प्लस में c। तो आइए अब आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। कह रहा है कि 1/√9x - 4x² का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो ये भी तो द्विघात समीकरण ही है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए कैसे लिखा जा सकता है। हमने आपको ये फॉर्मूला बहुत पहले ही बताया हुआ है कि x² + bx + c को लिख सकते हैं ax + b/2a² - d/4a²। तो इसी फॉर्मूले की मदद से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 9x - 4x²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को तुलना करेंगे और तुलना करके a b c का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी में जहां a है इसमें क्या है, इसमें क्या है 9 नहीं है, a है x² के बगल में, तो x² के बगल में क्या -4, तो a हो गया -4। b क्या हो गया, b है x के बगल में, तो x के बगल में 9 और c कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट आपको अकेले तो नहीं दिख रहा होगा, तो c क्या हो गया 0 हो गया। और यही a b c का मान इसमें रख दीजिए। तो हो गया आपका 9x - 4x² = a, तो a है आपका -4 x + b/2a, तो b हमारा है 9/2a, a है -4 का होल स्क्वायर माइनस d होता है क्या b² - 4ac। तो चूंकि c है तो इसलिए 4ac क्या हो गया खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ b² यहाँ पे बचेगा। तो b² का मतलब 9 × 81 और बटा में 4a², तो 4a², a कितना -4, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा दिखने लगेगा कुछ इस प्रकार से -4। ये देखिए जरा कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हो गया x प्लस, अच्छा ये देखिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया 9/8 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 चौका 16, 16 चौका ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ऊपर में 9 का स्क्वायर है, नीचे में 8 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 9/8 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस को अंदर भेज देते हैं, 4 को रहने देते हैं, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण है ये आपका रूट है और रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो 2 बन के बाहर आएगा, माइनस को हम नहीं ला सकते। तो हम माइनस को अंदर ले जाते हैं, 4 को छोड़ देते हैं। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो 4 यहाँ रह जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो हमारा i है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, dx अपॉन √4 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर। ऐसे तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कुछ इस प्रकार का दिखने लगा। ये 4 को हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लेंगे तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर और ये ऊपर में dx है और बटा में √9/8 का होल स्क्वायर माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर। और ये आपका कैसा दिख रहा है, साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्म का दिख रहा है, क्योंकि 1/√a² माइनस x² का फॉर्म दिख रहा है। देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, which is of form
1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, और इसका होता क्या है साइन इनवर्स x/a प्लस में c। तो इसी में देखिए जहां a है हमारा क्या है 9/8 है, और उसी में जहां x है हमारा है x माइनस 9/8, और ये x के जगह लिखा जा सकता है डायरेक्ट, पुट करना वो स्टेप हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो हमारा i हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से 1/2 कांस्टेंट बाहर साइन इनवर्स x, यहाँ x था तो यहाँ x है, तो हमारा x के जगह क्या है x माइनस 9/8, तो x माइनस 9/8 हो गया बटा में a, तो यहाँ a था तो वहां a है, तो हमारा a के जगह क्या है 9/8, तो यहाँ हो गया 9/8 और प्लस में c, और इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। तो 1/2 साइन इनवर्स, देखिए ये 8x माइनस 9 हो गया, 8x माइनस 9 हो गया, और बटा में है 8, और टोटल बटा में 9 और बटा में 8, तो ये और ये कैंसल, और प्लस में c। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर हो रहा है वो हो रहा है 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 और बटा में 9 और प्लस में c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस में c, तो ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो 7.4 है वो समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही बार में ये सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो वीडियो को आप दोबारा देखें, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, आगे के चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।